एक्सेल में रहते हुए कैपिटल बजटिंग को मैनेज करना एक टास्क होता है। अगर आप फाइनेंस सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो इसके रिलेटेड हमने एक शॉर्ट ट्यूटोरियल बनाया कि अगर आपने कुछ प्लानिंग करना हो और उसमें आपको डिसीजन चाहिए हो 3 से 5 साल की कि वो प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, उसकी सक्सेस रेशो होगी या वो अनसक्सेसफुल होगा, तो उसके रिलेटेड आपको काफ़ी सीखने को मिल सकता है। हमने डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस फाइल भी अटैच कर दी हुई है, आप वीडियो को देखिएगा भी सही और प्रैक्टिस फाइल भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोफेशनल लेगेसी। मैं हूं अम्मार और आज हम जो प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं वो कैपिटल बजटिंग एनालिसिस का है, जिसमें हम एनपीवी, आईआरआर एंड पे बैक पीरियड मालूम करना सीखेंगे। ये हमारा फाइनल प्रोजेक्ट है जिसमें आप हमने दो प्रोजेक्ट को एनालाइज किया है। इसमें प्रोजेक्ट 1 है और ये ज़ीरो करंट ईयर है, यानी यहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट है, और फिर 1 2 3 4 एंड 5 ईयर्स के लिए ये इन्वेस्टमेंट हमें क्या ऑप्शन क्या रिजल्ट्स देती है वो हमने सब कैलकुलेट किए हैं। और इनकी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, पे बैक पीरियड क्या है, किस पीरियड तक ये हमें पे बैक कर जाता है। और इसी तरह प्रोजेक्ट 2 है हमारे पास, जिसकी भी उसकी भी हमने एनपीवी जो है मालूम की है, आईआरआर मालूम किया है, पे बैक पीरियड जो है वो हमने इसका मालूम किया है। तो ये हम जो है ये हमारी फाइनल प्रोडक्ट है और इसे हम सीखने जा रहे हैं। तो आए हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले ये हमारी ड्राफ्ट फाइल है। हमें पता होना चाहिए प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले, और आपको पता भी होगा कि एनपीवी बेसिकली जो है कैलकुलेट करती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, जो कि एक इन्वेस्टमेंट से हमें आती हैं। इसके अलावा अब पहले हम एनपीवी का फॉर्मूला यहाँ पे लगा लेते हैं। तो इज इक्वल टू, इस एक्सेल में हम लिखेंगे एनपीवी ब्रैकेट शुरू, हमारा रेट ये डिस्काउंट रेट खड़ा है, कॉमा, और ये हमारे जो हैं जो नेट कैश फ्लोज हमें आएंगे ये। इसके बाद ऐड करेंगे हम इसको यहाँ ज़ीरो पीरियड जो हमारी इन्वेस्टमेंट हो। यहाँ हमें नेट कैश फ्लोज पहले निकाल लेने थे, हम पहले फार्मूले पे चले गए। फार्मूला हम दोबारा भी आपको लगा के दिखा देंगे। तो इसमें हम आल्ट इज इक्वल टू करते हैं और ये सम हो जाता है। इस साल ज़ीरो ईयर में हमारा ये इन्वेस्टमेंट हो। इसके बाद हमने इसको इसी तरह किया। अब ये 1 वाला जो ऊपर ये 6 तक जा रहा है, तो ये 6 तक नहीं होगा, ये 7 हम रखेंगे ये हमारा। और इसके बाद इसी को कॉपी करेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। तो ये हमारी एनपीवी यहाँ निकल आई है। बट एनपीवी का हम फिर से फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, इज इक्वल टू एनपीवी ब्रैकेट शुरू, ये हमारा रेट डिस्काउंट रेट है, कॉमा, उसके बाद हमने ये यहाँ से 1 ईयर फ्यूचर जो आने वाले साल हैं उनका टोटल कर रहे हैं, ब्रैकेट बंद, और प्लस कर देना है हमने ज़ीरो ईयर जो करंट ईयर हमारा होगा। ज़ीरो ईयर मतलब करंट ईयर है हमारा। तो ये हमारा जो है एनपीवी आ गया है। अब हम आईआरआर पे आ जाते हैं। हम आईआरआर जो है मालूम करने जा रहे हैं। तो ये हमने आईआरआर मालूम किया हुआ है, ये भी हमारा नेट कैश फ्लोज पे बेस्ड होता है, इज इक्वल टू आईआरआर ब्रैकेट शुरू, और ये हमारे टोटल, ये हमारे टोटल जो है हर साल की हमारे नेट कैश फ्लो हैं उनका एक किस्म का सम लेके 33.75 ये ऑटो एक्सेल कैलकुलेट करता है। अब हमें पे बैक के लिए इसके कम्युलेटिव कैश फ्लोज निकालने होंगे। ये जो कैपिटल बजटिंग है ये आपकी कैश फ्लो इंडायरेक्ट मेथड से भी निकलती है। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और सिंपल कैश फ्लो जो हमने अपने
पिछले प्रोजेक्ट्स में सिखाई भी है, तो वहाँ से भी इसको ले सकते हैं। तो कम्युलेटिव कैश जो है वो हम लेंगे इनिशियल पहले 0 ईयर में हमने ये इन्वेस्टमेंट की है, यही रहेगा। यहाँ से जो ईयर 1 है, इससे ये प्लस ये हमारी नेट कैश फ्लो ऐड होती जाएंगी और ये हमारा ये होगा कम्युलेटिव कैश। अब ये पे बैक मालूम करने के लिए अब हमें ये पता है कि ये सेकंड और थर्ड में कहीं जाके पे बैक हो रहा है। ये देखें, ये तो एक सेकंड और ये थर्ड में पॉजिटिव हो जाता है, सेकंड तक ये नेगेटिव रहा है, सेकंड ईयर्स तक। तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू सेकंड मतलब 2 प्लस ए बी एस एब्सोल्यूट वैल्यू हमने लेनी है बेसिकली, क्योंकि ये नेगेटिव है, डिवाइडेड बाय ये पॉजिटिव है। थर्ड ईयर का जो टोटल नेट कैश फ्लो है वो पॉजिटिव है, तो ये हम फॉर्मूला लगाएंगे, ये 2.353 हमारे ईयर्स आ जाएंगे। ठीक है, ये ईयर्स जो है ये भी लिखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखिए 2.5 है, इसको हमने लिखना है 2.5 ईयर्स। जो हमारे रिजल्ट है मंथ लिखने हैं, मंथ हम लिख सकते हैं इस तरह से। हम ये यहाँ जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट सेल में जाएंगे, फॉर्मेट सेल के बाद कस्टम में जाएंगे, कस्टम के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करने के बाद इसको हम जो है अपना इसको बैक कर देंगे। ये शिफ्ट के साथ 3 हैश आता है, पॉइंट लगाया, ये हैश मतलब पहला नंबर है। अब ये आगे इसके बाद आपने कितने नंबर लेने हैं तो उतने हैश लगाने हैं, 1 2 मैंने 2 लेने हैं। इसके बाद आप इन्वर्टेड कॉमास शुरू करेंगे, स्पेस देंगे, ईयर्स लिखेंगे, हैश और एंटर कर देंगे। वो देखें आपके सामने 2.5 ईयर्स आ गया। अब प्रोजेक्ट 1 में एनपीवी अगर पॉजिटिव होगी यानी ग्रेटर देन 0 होगी तो वो पॉजिटिव एनपी नेट प्रेजेंट वैल्यू बनती है, वो ये शो करती है कि प्रोजेक्ट जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी में है, ये आपका ठीक है। और आईआरआर आप रेट ऑफ रिटर्न तय करते हैं कि आप क्या ले रहे हैं, तो आपका आईआरआर भी इस प्रोजेक्ट में 33.75 आ रहा है। वेयर एज इस इन्वेस्टमेंट को आप पे बैक यानी इन्वेस्टमेंट कब तक कर देगी, तो 2.53 ईयर्स यानी तकरीबन 2.5 साल में ये आपको पे बैक प्रोजेक्ट 1 में कर देगी। अब हम प्रोजेक्ट 2 पे चलते हैं। प्रोजेक्ट 2 पे हम नेट कैश फ्लो जो है वो बना लेते हैं, आल्ट इज इक्वल टू और यहाँ पे 22 की जगह पे हम 23 कर देते हैं क्योंकि ये 1 को ऐड कर रहा है ये, और इसको हम टोटल यहाँ सिलेक्ट करके पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद ये हमने डिस्काउंट रेट एक लिया हुआ है, ये नॉर्मली जो है इन्फ्लेशन और इसको जो आपके इंटरेस्ट रेट हैं इसको देख के सेट किया जाता है, तो हमने इसे मैनुअल लिया हुआ है। ये हमारा है हमारा जो इस वक्त डिस्काउंट रेट है हमने ये बनाया है। तो एनपीवी जो है अपनी कैलकुलेट करते हैं, इज इक्वल टू एनपीवी ब्रैकेट ये आपका रेट डिस्काउंट रेट कॉमा ये आपके ईयर 1 से ऑनवर्ड जो यानी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है प्लस 01 का जो आपका, तो ये नेगेटिव है यानी कि ये जो एक्चुअल में देखें आप तो आपको इससे हासिल हो रहा है, बट आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को देखते हुए जो आपने डिस्काउंट रेट बनाया है उस पे जब आप जाके देखते हैं तो आपको ये लॉस में है। ये एनपीवी बता रही है कि इसकी आज वैल्यू जो फ्यूचर में आपको 34,000 का गेन हो रहा है उसकी आज वैल्यू कुछ नहीं है, -80,000 है, यानी आप लॉस करने जा रहे हैं।
तो ये आपका एनपीवी इसकी नेगेटिव आई है, पहली एनपीवी हमने आपको पॉजिटिव दिखाई थी। अब ये जो दूसरी प्रोजेक्ट 2 में एनपीवी आई है वो नेगेटिव आई है, ये प्रोजेक्ट 2 फेवरेबल नहीं है। एनपीवी ग्रेटर देन 0 कम से कम होनी चाहिए, तो फिर प्रोजेक्ट कोई भी प्रोजेक्ट वो फेवरेबल होगा। अब इसी तरह आईआरआर का भी फॉर्मूला जल्दी से मालूम कर लेते हैं। आईआरआर, और ये टोटल हम ये जो हमारा जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट को इसमें लेते हैं, ये 3.55 है, ये बहुत लो है। अगर डिस्काउंट रेट मैं 0 कर दूं तो ये शायद कुछ फेवरेबल हो जाए, बट डिस्काउंट रेट 0 किया नहीं जा सकता क्योंकि महंगाई का फैक्टर और इंटरेस्ट रेट का फैक्टर कभी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, इन्फ्लेशन का फैक्टर इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसमें पे बैक जो है वो किस तरह से हो रहा है? पे बैक हमारा यहाँ पे हमें फिर कम्युलेटिव करनी होगी। कम्युलेटिव में हम इज इक्वल टू ये इस एक ही लेंगे और नेक्स्ट ईयर में इज इक्वल टू ये प्लस ये ऊपर वाला ये लेंगे और इसी तरह हम इसको एंड तक ले जाते हैं। अब ये यहाँ पे और यानी फोर्थ और फिफ्थ ईयर में हमें कहीं फोर्थ और फिफ्थ ईयर के दरमियान हमारा ये पे बैक है, यानी कि इज इक्वल टू 4 तो कंफर्म है। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है तो हम ए बी एस करेंगे और ये ब्रैकेट शुरू करेंगे 45,000 डिवाइडेड बाय 79,000, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। 4.57 ईयर में ये प्रोजेक्ट हमें पे बैक करने जा रहा है। 5 ईयर का प्रोजेक्ट है, 4.5 में ये पे बैक करेगा, तो ये इन्वेस्टमेंट जो होगी ये कोई फेवरेबल इन्वेस्टमेंट नहीं है क्योंकि इसकी एनपीवी भी नेगेटिव आई है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो जस्ट 3.55%, वेयर एज आज का जो इंटरेस्ट रेट अगर हम देखें तो अबव 18% है, तो ये बहुत इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो बहुत कम है, तो इसलिए प्रोजेक्ट 2 वायबल नहीं है। मैं आपको एक रिमाइंड करा दूं कि ये हमने ईयर्स कैसे लिखा, काफ़ी सारे नए स्टूडेंट्स को इसका पता नहीं होता, तो ईयर्स हमने कैसे लिखा वो हम आपको बता देते हैं कि हमने यहाँ पे लिखा 4.57। अब इसी सेल पे रह के हमने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद हम जो है फॉर्मेट सेल में गए, फॉर्मेट सेल के बाद हम कस्टम में गए, कस्टम के बाद हमने ये हाईएस्ट वाला ये नीचे वाला सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इसे हमने बैक स्पेस कर दिया और यहाँ पे हमने ये देखें जी हैश पॉइंट, ये क्योंकि हमें 2 डिजिट्स तक चाहिए, 2 डिजिट्स, और इसके बाद हम इन्वर्टेड कॉमा स्पेस और इसके बाद हम जो है ईयर्स यहाँ पे लिखने जा रहे हैं और सॉरी इन्वर्टेड कॉमास के साथ और एंटर कर देते हैं, तो वो देखें आपका ईयर्स आ गया। थैंक यू सो मच। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए प्रोफेशनल लेगेसी को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।